सुरेश, रमेश, महेश और गणेश ये चारों पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 2:2:3:3। 1 अप्रैल 2016 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स दे रखी है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000, टोटल है 7 लाख। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹75,000 और क्रेडिटर्स गिवन है ₹1,70,000, टोटल है 9,45,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट दे रखा है ₹6 लाख और करंट एसेट दे रखा है आपको ₹3,45,000, टोटल है 9,45,000। अब इन्होंने ये डिसाइड किया ऑन द अबव डेट कि आगे से ये लोग प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे इक्वली, यानी कि इन द रेशियो 1:1:1:1। ठीक है बच्चों। और जब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो उस दिन इन्होंने जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी वो थी ₹90,000। और भी पॉइंट जिन पे इन्होंने एग्री किया है वो ये है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो एस्टिमेट किया गया है ₹1 लाख। साथ के साथ ये भी कहा है जो फिक्स एसेट है उन्हें डेप्रिशिएट करना है 10%। और अब ये लोग ये भी चाहते हैं कि जो इनकी कैपिटल्स हैं वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए और उनको एडजस्ट जो करना है बराबर करने के लिए कोई एडजस्टमेंट जो किया जाएगा वो कैश में किया जाएगा, या तो कैश लाके या फिर कैश निकाल के। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज बनानी है, बल्कि एंट्रीज तो नहीं बनानी, आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एंट्रीज नहीं मांगी है बच्चों, ये तीनों अकाउंट ही मांगे गए हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये तीन चीजें आपसे मांगी गई हैं। तो बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट को जिस तरह से बनाया जाएगा, आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एस्टिमेट किया गया है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है। जितना ज्यादा एस्टिमेट किया गया है उतना रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा। इसको लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है बच्चों। और यह है ₹25,000। अगर इसकी एंट्री बनाते तो कुछ ऐसे बनती बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है बच्चों। यहां आता 75,000, यहां आता 25,000 और यहां आता 1 लाख। तो इसका जो रिवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया ऑन द डेबिट साइड ₹25,000। क्लियर बच्चों। और जो फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट करनी है उसमें भी आपको नुकसान हो रहा है ऑफ ₹60,000, 6 लाख का 10%। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए ये दो ही पॉइंट थे जिनको हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, बिकॉज इन दोनों ही पॉइंट में हमें नुकसान हो रहा है और नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इस रिवोल्यूशन लॉस को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो कि 2:3 है। तो 85,000 को जब आप बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स, 85,000 इन लोगों को जोड़कर आया है बच्चों। 85,000 को जब हम इन लोगों में बांटेंगे इन द रेशियो 2:2:3:3 में, तो 17,000 सुरेश का आएगा, 17,000 रमेश का आएगा, महेश का आएगा 25,500 और गणेश का भी आएगा 25,500। और इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों पार्टनर्स का गेन और सैक्रिफाइस जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले वही निकाल लेते हैं
और फिर हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों चारों पार्टनर्स का पुराना रेशियो था 2/10, 2/10, 3/10 और 3/10। नए शेयर सबके इक्वल हैं, तो 1/4, 1/4 और 1/4 चारों में लिख लीजिए। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। ये आ जाएगा बच्चों -2/40। ये आ जाएगा सेम -2/40। ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 2/40। ये भी आएगा प्लस का 2/40। ठीक है बच्चों, हम 1/20 भी लिख सकते थे, -1/20, -1/20 प्लस का 1/20 प्लस का 1/20। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करिए इसको गुडविल ऑफ द फर्म से जो वैल्यू करी गई थी 90,000 से सभी को। इससे हमें ये पता चल जाएगा बच्चों कि कौन सा पार्टनर जो है डेबिट किया जाएगा और कौन सा पार्टनर क्रेडिट, और किस अमाउंट से। ये चारों अमाउंट निकल कर आएंगे 4500। अब जो गेन कर रहे हैं वो लोग डेबिट हो जाएंगे, यानी कि सुरेश और रमेश, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि महेश और गणेश। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम बना लेते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिए कैपिटल के, जो कि हैं 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था वो लिख दीजिए डेबिट साइड में 17,000, 17,000, 25,500, 25,500। और उसके बाद जो गुडविल के लिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी उसको इस तरह से पोस्ट करिएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के यहां लिखिएगा गेनिंग पार्टनर का नाम, यानी बाय सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग पार्टनर के यहां लिखिएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम टू महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट थे 4500 क्रेडिट, इनके क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, और गेनिंग पार्टनर के जो अमाउंट थे वो भी 4500 थे दोनों के, वो इनके डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहे थे उनके क्रेडिट साइड में, जो गेन कर रहे थे उनके डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, एंड सेक्रीफाइसिंग वालों ने नाम लिखा गेनिंग वालों का, गेनिंग वालों ने नाम लिखा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। और कैपिटल एडजस्टमेंट का ध्यान रखे बिना इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए बच्चों। ये है 1 लाख, 1 लाख में से 21,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा निकल के 78,500। ये है 1,50,000, 150 में से 21,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 128,500। ये है 2,04,500, और 2,04,500 में से माइनस करेंगे 25,500 तो ये आएगा 1,79,000। ऐसे ही जो लास्ट पार्टनर है इसका टोटल आया 2,54,500, और 2,54,500 में से माइनस करेंगे 25,500 तो ये आएगा 2,29,000। ठीक है बच्चों, तो ये इनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं इनको आपको अब कैपिटल अकाउंट के लोअर सेगमेंट में, लोअर पैनल पे यहां लिखना है एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 78,500, 128,500, 1,79,000 और 2,29,000। अब आप उस कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे आइए। पार्टनर्स ने कहा था कि हम अपनी कैपिटल्स को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैश में किया जाएगा। तो इनकी जो टोटल कैपिटल निकालनी है ऑफ द न्यू फर्म वो बच्चों कुछ इस तरह से निकालनी है। आप इन चारों की कैपिटल को, ठीक है बच्चों, ये वर्किंग मोड में करिएगा,
चारों की कैपिटल को ऐड कर लीजिए, जो ये वाली कैपिटल है, इन्हें या इन्हें एक ही बात है। तो सोहन का है 78,500, सुरेश का मतलब, रमेश का है 128,500, महेश का है 1,79,000 और गणेश का है 2,29,000। इन चारों को जोड़िएगा बच्चों, ये आएगा निकलकर 6,15,000। ये हो गई आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। अब इस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म को आपको इन सबके नए रेशियो में बांट लेना है, और नया रेशियो इक्वल है तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। हर पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा, या हर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,53,750। तो दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर एज पर न्यू रेशियो। मैंने क्या करा बच्चों, जो नॉर्मल काम करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंसेस आए थे उनको रीओपन किया, इनको जोड़ लिया और इनको इनके नए रेशियो में बांट दिया। ठीक है बच्चों, जोड़ने के बाद जो आया था दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, और नए रेशियो में बांटने से हर पार्टनर की नई कैपिटल मिल गई मुझे, जो है 1,53,750, बिकॉज चारों का नया रेशियो इक्वल था। अब इस नई कैपिटल को बच्चों, जो सभी पार्टनर की आई थी, दोबारा से एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल लिख दीजिए इन द लोअर सेगमेंट। तो ये था 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। अब इनका इन दोनों कैपिटल्स को कंपेयर करिए। ये साइड बड़ी है तो पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, ये साइड बड़ी है तो पार्टनर पैसा लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सुरेश का देखें बच्चों, तो यहां पर आपका ये साइड बड़ी है 153,750। अब 153,750 में से माइनस कर दीजिए 78,500 को, तो ये आएगा 250 और ये आएगा 75। तो यहां पर लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, या बाय बैंक अकाउंट में आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका देखें तो यहां पर रमेश का भी जो है वो डेबिट साइड बड़ी है, 153,750 यहां भी लिखिए, 153,750 यहां भी लिखिए। ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 25,250, यानी इन दोनों को कैश लेके आना पड़ा है बच्चों। यहां देखें तो महेश का क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब पैसे लेके जाएगा। कितना लेकर जाएगा बच्चों देख लेते हैं। ये आएगा निकल के बच्चों 25,250। तो यहां लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट 25,250। लास्ट पार्टनर के लिए देख लीजिए, गणेश के लिए ये है 2,29,000। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 75,750। करके देख लीजिएगा बच्चों, इतना ही आएगा और 250 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इनके हमने कैपिटल अकाउंट बना लिए। हमने नॉर्मल काम करने के बाद इनके जो भी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस आए थे उनको यहां क्लोज करके रीओपन किया हमने, और इन्हें जोड़कर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाल के नए रेशियो में बांट दिया, और उसकी वजह से फिर इन लोगों को कैश लाना पड़ा, सुरेश और रमेश को, और महेश और गणेश को कैश ले जाना पड़ा। आप यहां पर एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि जितना कैश आया है उतना ही कैश गया भी है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बैलेंस शीट के कैश के बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिलहाल हमें कैश सेपरेटली गिवन भी नहीं था इन द बैलेंस शीट, तो जितनी करंट एसेट पहले शो कर रखी थी उतनी ही आप आगे भी शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं बैलेंस शीट भी। तो बच्चों बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल लिख लीजिए, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। अब इनके पूरे नाम लिखिएगा बच्चों। इनकी जो नई कैपिटल आई थी वो लिखिएगा 153,750, 153,750, 153,750, 153,750, टोटल 6,15,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखिएगा बच्चों, जो कि आया था 1 लाख।
और क्रेडिटर्स में आपने कोई चेंज नहीं किया था तो वो 1,70,000 ही रहेगा। फिक्स एसेट जो आपकी थी उसमें से आप 60,000 कम करके लिखिएगा 5,40,000, और जो आपका करंट एसेट था उन्हें भी एज इट इज लिखिएगा 3,45,000। सही है बच्चों, 6, 7, 8,75,000 ये हो गया। आप इन्हें ऐड करके देखेंगे तो ये भी आएगा 8,75,000। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई बच्चों।